हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन जीवन। तो चैप्टर समाप्त हो गया है। ये है कालक्रम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भारतीय समाज में चांडाल पहले पहल दिखाई दिए। यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय समाज में चांडाल पहले पहल दिखाई दिए। 200 ईसा पूर्व भागवत धर्म अथवा कृष्ण पूजा का प्रारंभ। 2री शताब्दी ईसा पूर्व कृष्ण नारायण में विलीन होकर नारायण विष्णु कहलाने लगे। 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी अजंता की चित्रकारियों का काल। 4थी शताब्दी ईस्वी दिल्ली अंतर्गत मेहरौली में लौह स्तंभ खड़ा किया गया। यानी कि 4थी शताब्दी ईस्वी में जो दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ बना वो 4थी शताब्दी ईस्वी में बना। ये अजंता की चित्रकारियों का समय है 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में क्या है, नारद स्मृति की तिथि। आर्यभट्ट कृत आर्यभट्टीय से शून्य और दशमलव पद्धति की जानकारी। ये जो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है आर्यभट्टीय, यहाँ से शून्य और दशमलव पद्धति की जानकारी मिलती है 5वीं शताब्दी ईस्वी में। फाहियान उल्लेख करता है कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे और मांस बेचते थे। इनका जो व्यवसाय था, जो चांडाल लोग थे, मांस बेचते थे। एक्चुअली काम जो गुप्त काल में काम था वो जो है वर्णों के आधार पे बटा था, तो इस वजह से। और 448 ईस्वी इलाहाबाद जिले से प्राप्त 448 ईस्वी के गुप्त अभिलेख में दशमलव पद्धति के ज्ञान का संकेत मिलता है। 510 ईस्वी सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है 510 ईस्वी में। 550 ईस्वी प्रायः इसी वर्ष पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पादन की कला सीखी, जिसका भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 550 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से जो है रेशम उत्पादन की कला सीख ली थी। इसके पहले भारत से अच्छा व्यापार होता था, मतलब भारत का रेशम जाता था। बट जब इन लोगों से चीनियों ने जो है रेशम उत्पादन की कला सीख ली तो भारतीय व्यापार को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि फिर वो जो है अपना खुद का रेशम उत्पादन करने लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।